वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वलम्मा बरज़ू, और जब वो मुकाबले पर आए, लिजालूत व जुनूदिही, जालूद और उसके लश्कर के मुकाबले पर आ गए। क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन, उन्होंने ये दुआ की, मैदान जंग के अंदर मुजाहिदीन दुआ कर रहे हैं, उन्होंने ये दुआ की, रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन, ए अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे, सब्र हम पर डाल दे, वसब्बित अक़दामना, ए अल्लाह हमारे कदमों को साबित कदम रखना, वंसुरना, ए अल्लाह हमारी मदद करना, अलल कौमिल काफ़िरीन, काफिर कौम पर। तो उन्होंने ये कहा, ये मुजाहिदीन मैदान जंग के अंदर दुआ कर रहे हैं। ये दुआ इंतहाई जामे दुआ है, हर मुश्किल वक्त में अगर ये दुआ पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला मुश्किलात से निकाल देता है और इंसान को अल्लाह ताला सब्र करने की तौफीक देता है और यकीनी तौर पर उसे फ़तह हासिल होती है। तो मुजाहिदीन ने ये कहा, तालूत ने ये मैदान जंग में दुआ की कि रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन, ए अल्लाह हम पर सब्र को उंडेल दे, सब्र हम पर उंडेल दे। यहाँ पर देखिए, अफ़्रिग़ अलैना, सब्र हम पर उंडेल दे। वो जो हदीस बयान की गई थी माजी में कुछ अर्सा पहले, मैंने आपको एक हदीस सुनाई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ताला मीज़ान हटा देगा ऐसे लोगों के लिए जो सब्र किया करते थे। तमाम लोगों को तोल तोल करके उनके अमाल की जज़ा दी जाएगी, उनके अमाल का बदला दिया जाएगा कि इसने इतना अमल किया है, इसका अजर तोल करके इसको बराबर के साथ दे दें, किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना हो। लेकिन जैसे ही सब्र करने वालों को सिला दिया जाएगा, अल्लाह ताला कहेंगे मीज़ान हटा दो और उनकी तरफ उनका अजर उंडेल दिया जाएगा। यहाँ पर देखें कि मैदान जंग के अंदर जो अल्लाह वाले हैं वो ये दुआ करते हैं, अल्लाह अफ़्रिग़ अलैना सब्रन, तू सब्र भी हम पर उंडेल दे, यानी जब तू अजर हम पर उंडेल कर देगा। आप ऐसे सब्र करने वाले जो सब्र उंडेल करके मांग रहे हैं, यानी इतना सब्र डाल दे अल्लाह, जैसे कि बर्तन को खाली कर दिया जाता है बिल्कुल उंडेल दिया जाता है, यानी सारा का सारा सब्र आज हम पर, जितनी हमारी बिसात है, जितना सब्र हमें यानी हम कर सकते हैं उसके बामुताबिक सारा का सारा सब्र आज हम पर उंडेल दे, हमारी ताकत के बामुताबिक सारा का सारा सब्र आज हम पर मैदान जंग के अंदर उंडेल दे। कहते हैं अफ़्रिग़ अलैना। तो इस दुआ के अंदर उलमा फरमाते हैं कि तरतीब इस तरह दी गई है कि सबसे पहले सब्र मांगा गया है, यानी सबसे पहले फ़तह नहीं मांगी गई। मुजाहिद सबसे पहले कहते हैं अल्लाह हमें गलबा अता फरमा, यहाँ मुजाहिद ये कह रहे हैं ए अल्लाह हमें सब्र उंडेल करके दे दे, और जब सब्र उंडेल करके दे दो तो कहते हैं वो सब्बित अक़दामना। फिर उसके बाद तरतीब वाइज ये कहते हैं अल्लाह सब्र करने की तौफीक दे दे हमें। फिर उसके बाद कहते हैं हमारे कदम साबित कदम रखना, ए अल्लाह मैदान जंग से हमारे कदम ना उखड़ जाएं, हम भाग ना जाएं, खौफ में ना आ जाएं, ए अल्लाह आज हजीमत में ना पड़ जाएं। तो कहते हैं कि अल्लाह सब्बित अक़दामना, हमारे कदमों को साबित कदम रख। तो तरतीब से पहले सब्र मांगा, फिर साबित कदमी मांगी, क्योंकि फ़तह के लिए साबित कदमी लाजमी जुज़ है। अगर साबित कदमी नहीं होगी तो फ़तह नहीं होती। जो लोग मैदान जंग से भाग जाया करते हैं उन्हें फ़तह नहीं होती। ये बात पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए, आज के दानिश्वर, आज के जितने भी समझदार लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब आपको अपना मौक़िफ़ साबित करना है तो आपको ठहरना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना मौक़िफ़ यहाँ बयान किया यहाँ भागे, यहाँ बात कही यहाँ भागे। ये भागने वाले लोग जीता नहीं करते। तो कहा कि ये दुआ की सब्बित अक़दामना, ए अल्लाह हमारे कदम साबित रखना, हम जाएँ वहाँ जम कर लड़ें, हम अपनी बात को जम करके बयान करें, अपने मौक़िफ़ को जम कर बयान करें। कहते हैं वो सब्बित अक़दामना, अल्लाह हमारे कदम को साबित रख, वंसुरना, फिर कहा कि अल्लाह हमारी मदद कर, वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। अब कहा कि अल्लाह काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद कर, हमें हजीमत का सामना ना हो, ए अल्लाह आज हमें गलबा मिल जाए, आज हमें फ़तह मिल जाए। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, ठीक है जी, अल्लाह ने अपने हुक्म से उनको हजीमत दे दी, दुश्मनों को। फ़हज़मूहुम, उन्होंने उनको हजीमत दे दी, उन्होंने उनको हरा दिया, यानी कि तालूत ने जालूत के लश्कर को हरा दिया। वक़तला दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशाउ वलौला दफ़उल्लाहिन नास बअदहुम बिबअज़िल लफ़सदतिल अर्ज़ु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। फ़हज़मूहुम, उन्होंने उनको हज़ीमत दे दी, शिकस्त दे दी, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वक़तल दाऊद,
और दाऊद ने कत्ल कर दिया जालूत को। व आताहुल्लाहुल मुल्का, और अल्लाह ने दाऊद को अता की बादशाहत, वल हिकमता, और हिकमत, व अल्लमहु मिम्मा यशाओ, और उसे सिखाया उससे जो वो चाहता है, जो उसने चाहा। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम, और अगर ना दफ़ा करता अल्लाह ताला, ना हटाता अल्लाह ताला लोगों को, बाज़हुम बिबादिन, बाज़ को बाज़ से, एक दूसरे से, अगर लोगों को एक दूसरे से दूर न करता, लफ़सदतिल अर्ज़ु, अलबत्ता ज़मीन में बड़ा फ़साद बर्पा हो जाता। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह ताला, ज़ू फ़ज़लिन, बड़े फ़ज़ल वाला है, अलल आलमीन, जहान वालों पर। तो अल्लाह के हुक्म से लश्करे तालूत ने लश्करे जालूत को हज़ीमत दे दी। वक़तल दाऊद, और यह हज़ीमत किस तरह हुई इसकी डिटेल आगे है, तफसील अल्लाह ताला फरमाते हैं। वक़तल दाऊद जालूता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम को तो जानते हैं ना कौन है, ये नबी हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। तो ये अभी जब लश्कर तालूत चल रहा था तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम नौजवान थे और ये बकरियां चराया करते थे। इंतहाई ताकतवर, ज़ोर आवर, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़हीन, बहुत दानिश्वर। तो ये एक नौजवान थे, अपने तमाम भाइयों में सबसे छोटे उम्र में थे। जब ये लश्कर चलता है तालूत का तो ये उस लश्कर के अंदर शरीक हो जाते हैं, क्योंकि लश्कर जब चल रहा होता है तो उस वक्त तो छानबीन की जाती है, लेकिन ये जो तालूत का लश्कर था उस वक्त छानबीन नहीं की गई थी। यानी पूरे शहर में एक आम मनादी हो गई थी और तकरीबन लोग उठे और उठ करके लश्कर में शामिल हुए, तो ये भी शामिल हो गए थे। अब जब ये लश्कर में शामिल हुए तो रिवायात में ये आता है कि जब चल रहे थे, चूँकि ये आगे जाकर नबी बनने वाले हैं, तो अल्लाह ने अम्बिया के अंदर कुछ मौजज़ात ऐसे रखे हैं। तो ये अभी नबी तो नहीं बने थे, लेकिन ये कहा जाता है रिवायत के अंदर कि कुछ पत्थर थे जो इनसे मुखातिब हुए और इनसे मुखातिब होकर के कहा कि ए दाऊद, हमें उठा लो, हम तुम्हारे काम आएंगे। और इन्होंने 3 पत्थर उठाए और तीनों पत्थर उठा करके अपनी जेब में डाल लिए, अपने पास रख लिए। और ये कहा जाता है कि गुलेल टाइप कोई ऐसी चीज़ थी कि जिससे पत्थर मारा करते थे, क्योंकि अभी ये नौजवान थे, खेलने की उम्र थी, इनकी बकरियाँ चराया करते थे। तो इन्होंने वो पत्थर उठा करके अपनी जेब में डाल लिए। और जब अल्लाह ताला के हुक्म से मार्का आराई शुरू हुई तो उस वक्त जालूत सबसे पहले मैदान जंग के अंदर उतरा। तो हुआ ये करता था कि जो सिपा सालार हुआ करता था वो सबसे पहले पहल किया करता था। तो वहाँ से जो जालूत आया तो कहते हैं कि जालूत जब मैदान लश्कर के अंदर उतरा है तो उसने अपने पूरे जिस्म को लोहे की ज़िरा से ढका हुआ था। उसका पूरा जिस्म लोहे की मजबूत ज़िराओं से ढका हुआ था, सिवाय उसके माथे के। सिर्फ उसका एक थोड़ा सा माथा दिखाई देता था, बाकी पूरे जिस्म पर लोहे की ज़िरा थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब उसको देखा तो इनकी जेब में जो पत्थर थे, इन्होंने वो पत्थर निकाला और गुलेल के अंदर रख करके उसके माथे पे जो निशाना मारा, उस पत्थर के निशाने से वो मर गया। तो ये जो 3 पत्थर उन्होंने रखे हुए थे, कहा जाता है कि उन्हीं पत्थरों से उन्होंने निशाना मारा है। और यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं क़तल दाऊद जालूता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। ये एक नौजवान थे, बड़े मशहूर हुए पूरे लश्कर के अंदर। और जब ये मशहूर हुए तो इनकी ताकत का, इनकी दानिशमंदी का, इनकी दिलेरी का, इनकी जुर्रत का बड़ा चर्चा हुआ। और जब चर्चा होता है और ये तालूत के पास लाए जाते हैं, सिपा सालार के पास, लश्कर के सिपा सालार के पास लाए जाते हैं, तो सिपा सालार लश्कर जो है वो इनसे बड़े खुश होते हैं और इन्हें यानी लश्कर का सिपा सालार बना देते हैं और अपनी जगह इन्हें सिपा सालार बना करके अपनी बेटी की शादी इनसे कर देते हैं। जब ये इन्हें अपनी जगह सिपा सालार बना देते हैं और जब ये जवान होते हैं, यहाँ सिपा सालार भी बन जाते हैं, ये दानिश्वर सिपा सालार होने के साथ साथ फिर जब ये बड़े होते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें नबूवत मिल जाती है। तो ये बनी इसराइल में ऐसे नबी थे दाऊद अलैहिस्सलाम कि जो एक ही वक्त में नबी भी थे और बादशाह भी थे। तो ये बादशाह भी बन जाते हैं और नबी भी बन जाते हैं। और फिर इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये भी बादशाहत, यानी नबी भी बनते हैं ये और बादशाहत। तो इस तरीके से इनके अंदर बादशाहत भी, एक ही साथ बादशाहत भी चली और नबूवत भी चली।
तो फरमाते हैं अल्लाह ताला वक़तल दाऊद जालूता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। व आताहुल्लाहुल मुल्का, अल्लाह ने उन्हें बादशाहत अता की। यानी उन्हें एक बादशाह अपनी जगह पर बादशाह बनाता है, अपनी बेटी दे देता है, तो इस तरीके से ये बादशाह भी बने। वल हिकमता, अल्लाह ने उन्हें हिकमत भी नसीब की। हिकमत यानी कि इनकी होशमंदी और सिपा सालारी, उनकी दिलेरी और इनकी जुर्रतमंदी, अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत भी नसीब की। व अल्लमहु मिम्मा यशा, और जो चाहा अल्लाह ताला ने इन्हें सिखा दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत सारे अल्लाह ताला ने उलूम अता किए थे कि ये परिंदों की आवाज़ भी जान लिया करते थे, और जब ये तिलावत किया करते थे तो इनके साथ पहाड़ और यहाँ तक कि हवा इनके साथ तिलावत किया करती थी। तो वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर उस रोज़ अल्लाह ताला लोगों को एक दूसरे से ना हटाता, ये जो लोग आपस में मुठभेड़ कर चुके थे, ये जो जंग के अंदर लश्कर एक दूसरे से मुठभेड़ कर चुके थे, अगर ऐसा होता कि ये लड़ते ही रहते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लफसदतिल अर्ज़, ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा हो जाता। वो कौम अमालका थी, वो तो गरक करने वाली थी, गारत कर देती। तो फरमाया कि इतने ताकतवर लोग, इतने जंगजू लोग जब मैदान जंग के अंदर उतर आए और फिर उनको फतह हो जाती, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उस वक्त तो लफसदतिल अर्ज़, ज़मीन बर्बाद हो जाती, लोग ख़त्म हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से चंद मुसलमानों को जो अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए निकले थे, तालूत, उनको अल्लाह ताला ने फ़तह दी। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने फ़साद को रोक लिया। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, अल्लाह ताला जहान वालों पर बड़े फ़ज़ल वाला है। फ़ज़ल का मतलब क्या है? यानी अगर उस वक्त मुसलमानों को फ़तह ना होती, उस वक्त अल्लाह वालों को फ़तह ना होती, यकीनी तौर पर फ़साद बर्पा हो जाता। अगर काफिर और मुशरिक को फ़तह हो जाए तो वो सर चढ़ कर मुल्क के अंदर कुफ्र और शिर्क का यानी कि प्रचार करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, अल्लाह ताला जहान वालों पर बड़े फ़ज़ल वाला है और वह अपने बंदों को फ़तह देता है।